चलिए हमारे साथ दीपक सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपको कोर्ट के बाहर की गहमा-गहमी इस वक्त दिखाते हैं। दीपक, देखिए आज बड़ा दिन है लालू यादव के लिए, पूरे आरजेडी के लिए और उन तमाम 99 लोगों के लिए जो चारा घोटाला मामले में आरोपी हैं। आज फैसला सुनाया जाना है। स्टेट गेस्ट हाउस की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर भीड़ भाड़ लगी हुई है। कोर्ट के बाहर क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, चारा घोटाला मामले में आज फैसला आना है और यह मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है और इसमें लगभग 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था सीबीआई के द्वारा, जिसमें से 55 लोगों की मौत हो चुकी ट्रायल के दौरान और 8 जो है वो अप्रूवल बनाए गए हैं, यानी कि सरकारी गवाह। और उसमें से 6 आरोपी जो है वो अभी पुलिस सीबीआई की गिरफ्त से दूर है, यानी कि वो फरार है। और फिलहाल वो 99 आरोपी पिछले 26 साल से ट्रायल फेस कर रहे थे, जिसका किस्मत का फैसला आज सीबीआई कोर्ट में होगा और आज फैसला होना है। इसको लेकर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई गई है। जितने भी एंट्री पॉइंट है रांची सिविल कोर्ट के, उन तमाम एंट्री पॉइंट में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जैसे जैसे अब समय आ रहा है, चूँकि 10 बजे कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो शुरू होती है, तो लिहाजा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लालू के जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी है, यानी कि गहमा गहमी बढ़ने लगी है। तो ये जो मामला है डोरंडा कोषागार का, वो 139 करोड़ की अवैध निकासी का यह मामला है और इस मामले में 170 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में 55 लोगों की मौत हो गई। और ख़ास बात यह है कि जब सीबीआई ने इस मामले को टेकओवर 1996 में किया था और प्राथमिकी दर्ज कराया था और उसके बाद से ही लगातार जांच की और जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि चारा घोटाला का जो मामला है वो किस तरह से एक डेक्सेस की तरह काम किया गया था। और सीबीआई के द्वारा जो कार्रवाई हुई थी उसमें आपको बता दें कि जो पशु मवेशी के लिए जो चारा होता है वो उसका जो आवंटन हुआ था, या फिर जो मवेशी जो बाहर से खरीदे गए थे अन्य दूसरे राज्यों से, तो उसमें जो सीबीआई को जो हाथ लगा था, जो दस्तावेज हाथ लगा था, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बाहर से आ रहा, अगर ख़ासतौर पे अगर बात करें मवेशी चारा का, तो लगभग 100 टन से अधिक का जो चारा है वो बाहर से आया था। तो वो चारा जो आया था वो एक आपूर्तिकर्ता के द्वारा उस लाया गया था। तो कई दूसरे बड़े बड़े कंपनी थे इसमें, और सीबीआई जब जांच की तो जो उसका चालान है, जो ट्रांसपोर्टिंग हुआ था, तो ट्रांसपोर्टिंग का जो चालान जब्त किया था उसकी जब जांच की तो गहनता से जांच होने के बाद यह पता चला कि वो कोई भारी वाहन से उस चारा का मतलब कि आपूर्ति नहीं हुआ था। तो वो पता चला था उसमें कि स्कूटर या अन्य मोटरसाइकिल से वो चारा लाया गया था। तो समझ सकते हैं कि वो किस तरह से मतलब गलत तरीका से जो चारा का घोटाला हुआ था। और जो भी ये पशु विभाग के द्वारा जो बजट बनाया जाता था और उस बजट में मतलब कि कई गुना बढ़ाकर बजट तैयार किया जाता था और विधानसभा में पेश किया जाता था। जब बजट बन जाने के बाद जब उसका जो खर्च होता था वो कहीं ना कहीं गलत तरीका से होता था, फर्जी बिल के आधार पर बजट की निकासी होती थी। और इसका जब चूँकि 1 साल का जो बजट होता है वो अगर कुछ शेष रह जाता है तो उसे सरेंडर करना होता है विधानसभा में, तो वो सरेंडर भी किया जाता था कुछ पैसा को, ताकि किसी को पता नहीं चले और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगती थी। यानी कि जो तमाम तरह के जो चारा घोटाला हुआ था उसमें सभी लोगों की मिली भगत थी। इसमें अगर बात करें तो राजनीति से जुड़े 6 लोग थे। खासतौर पे अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव थे, आर.के. राणा थे, जगदीश शर्मा थे, इन तरह से 6 लोग थे। और पशु चिकित्सक थे और जो आपूर्तिकर्ता कंपनी थे उसके लोग थे। तो ये लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं जो ट्रायल फेस कर रहे हैं। और आज फैसले आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर की, वहां पे किस तरह से हलचल है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम गेस्ट हाउस की, जहां पर हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी, सुबह से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं स्टेट गेस्ट हाउस की, क्या कुछ नजारा अब देखने को मिल रहा है? गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। धीरे यहाँ काफी लोग पहुंच रहे हैं और बिहार से कई विधायक भी यहाँ हैं। लगभग 2 दर्जन से अधिक विधायक रांची में हैं। और अभी थोड़ी देर 10 सेकंड पहले जो है
मीशा भारती जो है अपने पिता लालू यादव से मुलाकात करने यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस पहुंची है। जी। तो अंदर बातचीत हो रही है, एक भावुक क्षण जरूर होगा, क्योंकि पिता और बेटी की जो मुलाकात है कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर बातचीत हो रही होगी। और जो समय बताया गया है आरती 10:30 से 11 बजे के बीच में लालू यादव स्टेट गेस्ट हाउस से निकलेंगे और सीबीआई कोर्ट के लिए यहाँ से रवाना होंगे। पूरी प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और हमें लगता है कि 10:30-11 का जो समय है उसी के बीच में निकलेंगे। पार्टी के तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। और आज का दिन राजद और लालू यादव के लिए एक फैसले का दिन है, क्या मन में चल रहा है? देखिए, चिंता का विषय जरूर हम लोगों के लिए, पार्टी के लिए है, लेकिन न्यायालय पे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि न्याय मिलेगा और इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आज क्या होगा, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि अच्छा होगा। विश्वास है, भरोसा है न्यायालय पे, सारे लोगों को विश्वास रहता है, हम लोगों को भी विश्वास है कि अच्छा होगा, न्याय मिलेगा। स्मिता जी, ये बताइए, आप भी अभी आई हैं, कल भी क्या बातचीत हुई थी, क्या मतलब चल रहा है और क्या लालू जी ने कुछ बातचीत में क्या उन्होंने कहा? देखिए, अभी फिलहाल तो वो बिल्कुल एक शांत मोड में दिखाई पड़े होंगे, चिंतित मोड में दिखाई पड़े होंगे। जैसा कि जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा फैसला आना है तो पूरे पार्टी के साथ साथ लालू जी को जो चिंता है वही पार्टी के हर एक सदस्य को चिंता है। और हम कोर्ट से यही अपेक्षा रखते हैं कि उनके एज को कंसिडर करते हुए और उनकी जितनी सारी बीमारियों से वो गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको कंसिडर करते हुए और जो उनको नेफ्रॉन की प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली उस चीज़ को कंसिडर करते हुए थोड़ा कंपैशन शो करें और अकॉर्डिंगली जजमेंट अपना पास करें। इसके इम्पैक्ट पार्टी में और पूरे बिहार की राजनीति में क्या पड़ेगा यदि कुछ अलग रिजल्ट आते हैं तो? देखिए, लालू जी रिजल्ट चाहे जो भी हो, लालू जी की का जो पर्सनालिटी का उनका जो ऑरा जो है वो पार्टी के साथ हमेशा रहता है। उनका गाइडेंस हो, उनका आइडियोलॉजी हो, उनकी सोच, सब कुछ पार्टी के साथ हमेशा रहती है और उनका हाथ हमेशा रहता है पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के ऊपर। तो हमारा जोश और जज्बा वही रहेगा, क्योंकि इस पार्टी को हम लोग को उसी ढंग से चलाना है जो अपेक्षा वो हम लोग से रखते हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? शैलेंद्र शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, रांची। ये बताइए, क्या मन में चल रहा है, किस तरह से? देखिए, अभी का जो माहौल है, इस माहौल में कुछ भी बोलना उचित नहीं है, इसलिए कि ये अभी न्यायालय का फैसला आने वाला है। तो हम लोग सिर्फ न्याय की उम्मीद में हैं और कि इनके पक्ष में इनके उम्र को और बीमारी को मैंने देखते हुए इनके पक्ष में फैसला आए, ऐसे हम लोग मैंने उम्मीद करते हैं। और इसी आशा के साथ में मोरल सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बिहार से भी आए हुए हैं। तो देखिए आरती, कहीं ना कहीं न्यायालय पे भरोसा है और तमाम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी कोर्ट में यहाँ से निकलेंगे 10:30 पौने 11 के 10:30-11 के बीच में, तो तमाम धीरे धीरे जो मुलाकात करने का जो बिल्कुल, सिलसिला मुलाकातियों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। कई तो लोग मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, लालू से मिलने पहुंच रहे हैं। दीपक हमारे साथ कोर्ट परिसर से जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, अब ये एक ऐसा, अब ये सबसे बड़ा मामला है, चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस। डोरंडा कोषागार से तक 139 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी हुई इसमें। हालांकि ये लालू के वकीलों का उनकी ये दलील है कि पहले भी वो सजा काट चुके हैं और उनकी उम्र का, उनकी बीमारी का हवाला दिया जा रहा है। ग्राउंड उनके लिए तैयार है, लेकिन इस मामले में अगर उन्हें सजा होती है तो फिर उनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि फिलहाल वो जमानत पर हैं। अब अगर उनके हक में फैसला नहीं आया तो वापस जेल जाएंगे। घोटाला का जो मामला है डोरंडा कोषागार से, इसमें जब फाइनल चार्जशीट 2003 में चार्जशीट हुआ, उसके बाद जैसे ही ट्रायल न्यायालय में चला, उस दौरान बचाव सीबीआई के द्वारा 575 गवाह पेश किए गए और उसके बाद बचाव पक्ष के द्वारा 25 गवाह पेश किए गए, जिसमें लालू प्रसाद यादव के द्वारा कुल 7 गवाह और 5 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं। और उसके बाद जब आर्गूमेंट हुआ तो आर्गूमेंट के दौरान लालू प्रसाद यादव के द्वारा ये दलीलें रखी गई थी कि वो लालू प्रसाद यादव जब उस समय मुख्यमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हीं के विभाग में थी, मंत्रालय में, तो वो उनके आदेश पर ही ये चारा घोटाला का मामला दर्ज किया गया है।
तो वैसे में वो आरोपी नहीं है और इससे संबंधित कई दस्तावेज कोर्ट को दिया है। लेकिन अब चूंकि पिछले 29 जनवरी को न्यायालय ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है, उसके बाद आज की तिथि फैसले के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित की है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला कोर्ट के द्वारा दी जाती है। अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो सज़ा तो मिलना तय है, लेकिन उसमें भी देखना होगा कि क्या सज़ा मिलता है, चूँकि अलग अलग सेक्शन लगे हुए हैं और अलग अलग सेक्शन में सज़ा का भी अलग अलग प्रावधान है। तो वो देखने वाली बात होगी, न्यायालय का जो फैसला होगा उसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, सवाल यही है लेकिन कि यह भी बता दें कि सजा भी कन्विक्शन भी होता है तो कितने साल की सजा होगी, क्या सजा सुनाई जाती है, इस पर भी ये भी एक बहस का मुद्दा है। क्योंकि जो ग्राउंड दिया जा रहा है इनकी तरफ से, लालू के वकीलों की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि पहले भी इस मामले में वो सजा काट चुके हैं। दूसरी चीज की उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो मेडिकल ग्राउंड भी दिया गया है। इन सब चीजों को लेकर ये कहा जा रहा है, इसलिए ये भी बहुत अहम होगा कि अगर सजा भी सुनाई जाती है तो वो सजा कितने साल की या फिर क्या होती है वो सजा। आपको देखिए, लालू प्रसाद यादव से जुड़े अगर चारा घोटाले की बात करें तो झारखंड में कुल 5 मामले थे, जिनमें 4 में उन्हें सज़ा मिल चुकी है और उन मामलों में हाफ कस्टडी का ग्राउंड और बढ़ता उम्र और सेहत का गिरता हाल चाल को लेकर उन्होंने ग्राउंड गिरती सेहत को लेकर ये अपना आधार माना दिया था और उसी ग्राउंड पर उन्हें वो फिलहाल 4 मामलों में जमानत पर है। और एक मामला जो सबसे बड़ा मामला है डोरंडा कोषागार का, उस मामले में फैसला आज की तिथि निर्धारित की गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में भी जब लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई थी तो वो जुडिशरी पुलिस कस्टडी में थे और लगभग 34 महीना इस मामले में वो सज़ा काट चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि न्यायालय के जो फैसला होता है वो क्या फैसला आता है। अगर वो कन्विक्टेड होते हैं तो सज़ा हो गई तो क्या सज़ा होगी, वो देखने वाली बात होगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव के के तरफ से जो आधार दिया गया है, जो दलीलें दी गई है, वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला कोर्ट के द्वारा आती है। आपको बताते कि अभी जिस वक्त हम रांची सिविल कोर्ट में है, वहाँ पे बहुत सारे जो लालू के समर्थक है वो यहाँ पे मौजूद है। बिहार से कई विधायक भी आए हैं और उन्हीं से सुरेश पासवान जी हैं, अब उनसे जानना चाहेंगे, कुछ बातचीत करते हैं। देखिए, आज फैसले के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है, आप लोग इसी के लिए आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं जो न्यायालय का फैसला आएगा? नहीं, जो भी न्यायालय का फैसला आएगा उसको हम सारे लोग स्वीकार करेंगे, सम्मान करेंगे और हम सब लोगों को उम्मीद है, पूरा भरोसा है न्यायालय पर कि इंसाफ होगा। लालू प्रसाद जी ने हमेशा जब भी इनको बुलाया गया है, चाहे वह तारीख हो या जजमेंट हो, उस पर सशरीर उपस्थित रहे हैं और जो भी न्यायालय का आदेश हुआ है उसका सम्मान किए हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से पिछले बार उनको जमानत हुआ, अस्वस्थ भी हैं, काफ़ी अस्वस्थ हैं, तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि चूँकि जो मामला था उसमें आधी सज़ा पूरा होने के बाद उनको कोर्ट ने बेल दिया था और उसके बाद से अपना उपचार करा रहे हैं, अभी भी मेडिकली वो उपचार करा रहे हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोग? सब लोग यही बने, हम सब लोग जो बात हुआ है कुशलक्षेम उनका जाने हैं और अभी तो हम लोग उनके स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें। करोड़ों लोग दुआ कर रहा है उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके बारे में, और न्यायालय के ऊपर कोई बात करने का कोई सवाल भी नहीं है। जो भी जजमेंट आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे और हम लोग को न्याय मिलेगा। चलिए, अब दीपक हम लौटेंगे, हमारे साथ अंजनी भी जुड़े हुए हैं, गेस्ट हाउस का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर चहल पहल बढ़ने लगी है। अंजनी, देखिए, कोर्ट रूम में कोर्ट परिसर की बात करें तो वहां पर सुरक्षा चौकस है, वहां पर भी नेता कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा है। यहाँ पर सुबह से ही इनफैक्ट कहें जिस दिन से लालू आए हैं तब से आने जाने और मुलाकातियों का सिलसिला लग रहा है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही चहलकदमी है। अब थोड़ी देर का वक्त और है जब लालू निकलेंगे कोर्ट रूम के लिए। देखिए, आज दरअसल ये है कि आज फैसले का दिन है और तमाम जो आरजेडी के जो विधायक हैं, बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। सारण की बात करें, आरा की बात करें, गया की बात करें, तो तमाम जगहों के जो विधायक हैं
वो पहुंचे हैं और लालू यादव से मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। तो ऐसे समय में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं लालू यादव का मनोबल बढ़ाने के लिए कि तमाम लोग उनके साथ हैं, तो ये पार्टी की एक जुटता दिखाती है। आरती, ऐसे समय में, विपरीत परिस्थिति में, संकट में तमाम लोग खड़े हैं, तो ये बड़ी बात होती है और ये तमाम लोग करते भी हैं। और कई विधायकों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि किसी भी तरह की कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन न्यायालय पे तमाम लोगों को भरोसा है कि न्याय जो है मिलेगा। तो तमाम लोगों को प्रतीक्षा है कोर्ट क्या फैसला देती है। और रही जो अब जब ये 10:30 और 11 के बीच में निकलेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था जो है गेस्ट हाउस में भी जो स्क्वाड पार्टियां हैं वो पहुंची हैं। और जिस रास्ते से लालू यादव का काफिला कोर्ट की ओर जाएगा, वहाँ पूरे सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ यहाँ से निकाला जाएगा। और कोर्ट परिसर में जिस तरह से दीपक बता रहे थे कि वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसे समय में भीड़ बहुत होती है और लालू यादव का एक अलग क्रेज होता है, लोग देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि बिल्कुल अंजनी, अब तैयारियां देखिए प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं कि लालू निकलेंगे, उसके बाद उन्हें स्कॉट के लिए भी वहां पे गाड़ियां नजर आ रही हैं, आपके पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं। बहरहाल दीपक और अंजनी, आप दोनों बने रहिए क्योंकि इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। तो ये बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो, चारा घोटाला मामले में आज फैसला आना है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का ये मामला है और लालू यादव को क्या सजा मिलेगी या फिर उन्हें बेल मिलेगी, ये इन तमाम चीजों को लेकर अटकलों का दौर लगातार जारी है। कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। फौरन लौटते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।